आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस इबादत को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। खुदावंद ने हमें आज का यह 31 में ये समय दिया है, प्रभु का दिन दिया है और परमेश्वर खुदावंद हम हर एक को विशेषता आज की इस इबादत में शरीक होने के द्वारा अगुवाई करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और हम विशेषता आज की संपूर्ण इबादत को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। हे हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंत, हम शुक्रगुजारी के साथ धन्यवाद फिर से करते हैं, तेरी महिमा करते हैं आज का यह दिन और परमेश्वर संपूर्ण महीना खुदावंत आपने हमें संभाला और आज इस प्रभु तेरे दिन तेरी इबादत करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए और तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर आपने हमें फिर से प्रार्थना के लिए इकट्ठा किया। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, ये संपूर्ण इबादत आपके हाथ में सौंपता हूँ। जो हम गीत गाएंगे, जो भजन संहिता हम पढ़ते हैं, जिस कलाम प्रभु परमेश्वर जिससे तू हमें बात करने वाला है, और परमेश्वर खुदावन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर। फिर से हमारे कलीसिया के जो भी लोग इस समय इसमें शरीक होने वाले हैं और इवन अन्य लोग को परमेश्वर जो इस प्रार्थना में शामिल होने वाले हैं, उन हर एक को उनके वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में बहुतायत से आशीषित कर, उनको अगुवाई कर और परमेश्वर तेरी मौजूदगी हर एक के साथ, हर एक के परिवार में खुदावंत रहे और हमें रूह पाक के द्वारा चला। तो अगला संपूर्ण समय हम आपके चरणों में लाते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज की इस इबादत में हम सबसे पहले हिम फर्स्ट गीत गाते हैं, उसके बाद भजन संहिता से हम पढ़ेंगे और भजन संहिता के बाद हम स्तुति आराधना में जाते हैं और स्तुति आराधना में परमेश्वर की हम सन्ना करते हैं। उसके बाद परमेश्वर के वचन से हम गौर करेंगे और फिर से एक गीत गाकर हम प्रार्थना करेंगे। साथ में आखिरी प्रार्थना होने के बाद 12 बजे हम विशेष प्रार्थना में शामिल होंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है। उस प्रार्थना के यूपीआई के द्वारा जो भी पूर्ण भारत देश में प्रार्थना 20 मिनट का प्रार्थना समय आज मुकर्रर किया है, तो हम हमारी इबादत होने के बाद इस प्रार्थना में 12 बजे से लेकर 20 मिनट तक शरीक हो गए और उस जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके साथ हम इस प्रार्थना में शरीक हो गए। तो मैं फिर से शुक्रगुजार करता कि खुदा ने हमें समय दिया। आइए हम अपनी इबादत को गीत के द्वारा शुरू करते हैं। वो है हमारा
भजन संहिता में से 91 डॉक्टर दीपशिखा हमारी अगुवाई करेंगी और हम उसके पीछे पीछे उसका पीछे हम बोलेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने में आशीष दे। हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। हमारा जीवित पिता परमेश्वर हालातों को बदलने वाला है, तो आइए हम जीवित पिता परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। यार की
की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अपनी शिफा, लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अपनी शिफा, जीवन को भर दे यीशु, रूखे फलों से दुआ, जीवन को भर दे यीशु, रूखे फलों से दुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने ओ लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है, तूने ओ लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। जय मसीह की। परमेश्वर खुदावंद ने आज हमें फिर से समय दिया है और परमेश्वर के वचन में हम इस समय देखते हैं। आज का जो विषय है, इस जगत में हर एक मनुष्य और विशेषता मसीही लोग
उनके लिए 3 कार्य, 3 कर्तव्य या 3 आदतें जो हर एक मसीह लोगों को होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा मनुष्य क्या है, व्हाट इज मैन एंड व्हाट इज गॉड, खुदावन क्या है। और उसके बाद में 3 आदतें जो हर एक मनुष्य को होनी चाहिए इस विशेष परिस्थिति में, दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, हर एक परिस्थिति में हर एक मनुष्य जो परमेश्वर खुदावन को जानता है उसको ये 3 आदतें या 3 कार्य या 3 कार्यशील जीवन हमारा होना चाहिए। सो व्हाट इज मैन? हम जानते हैं कि आदम वाज क्रिएटेड फॉर गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर खुदावन ने आदम या मनुष्य को निर्माण किया ताकि परमेश्वर की महिमा उससे होवे। और यह जो सिंपल स्टेटमेंट, ये इस वाक्य हर एक स्तरों पर मनुष्य के लिए लागू होता है। So he made man as an example to the angels. परमेश्वर खुदावन ने जो मनुष्य को बनाया है तो स्वर्गदूतों के लिए एक उदाहरण के रूप पर, तौर पर बनाया है। हर एक स्वर्गदूत, दोनों प्रकार के स्वर्गदूत, आप जानते हैं कि जो पवित्र और विश्वास योग्य स्वर्गदूत और जो ईश्वर के विरोध में अपवित्र हो गए और जिन्हें इस संसार में हम देखते हैं कि उस स्वर्ग की सहभागिता से दूर किया गया है। हम इस समय विशेषता उस उदाहरण के रूप पर खुदावन ने मनुष्य की निर्मित की है। इतना ही नहीं, परमेश्वर की योजना भी, या आने वाले जो योजना खुदा की थी, ईश्वर पुरुष गॉड मैन जो भेजने का था यीशु मसीह के द्वारा, जो 2000 संसार में यहाँ आया। अगर हम गौर करते हैं भजन संहिता उसका 8वां अध्याय और 5वां पद, साम्स 8 and 5 वर्ष में लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। क्या लिखा है? दैट कि तूने मनुष्य को उसे थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। बट विद द हायर एटर्नल पर्पस, परमेश्वर खुदावन मनुष्य के लिए एक उच्च अनंत महाअनंतकालीन उद्देश्य मनुष्य जात के लिए खुदावन के। इसलिए इब्रानी की पत्री अगर हम खोलते हैं उसका 2 अध्याय का 5 से 9 पद में लिखा है कि उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम करते रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरना किसी ने कहीं यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। आगे वचन में लिखता है कि तूने उसे स्वर्ग से भी स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया है। तूने उसे महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। 8 और 9 पद में लिखा है कि तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जब कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम सब अब तक सब कुछ उसके अधीन न देखते। हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम परमेश्वर किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे जो यीशु मसीह ने किया है। एंड व्हाट इज गॉड? खुदावन क्या है? गॉड इज द सोवरेन एंड एक्ट ऑफ सोवरेन। परमेश्वर खुदावन प्रभु है और वो प्रभुता करने के कार्य के लिए वो उसका कार्य करता है। तो उसका कार्य है प्रभुता करने। अगर डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म सोवरेन एज वन दैट एक्सरसाइज द सुप्रीम परमानेंट अथॉरिटी, अगर डिक्शनरी में अगर उसका अर्थ देखा जाए सोवरेन का, जो एक सर्वोच्च क्रियाशील है और जिसका अधिकार स्थायी यानी सदा सर्वदा का अधिकार उस परमेश्वर खुदावन का है। So he doesn't need our help, our opinion, our permission to move from one place to another. उसके कार्य करने के लिए परमेश्वर खुदावन या ईश्वर को
कोई कार्य करने के लिए या कृति करने के लिए हमारी सहायता, हमारी राय या हमारे अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर हम गौर करते हैं इन अब्राहम्स intercessory prayer for Sodom and Gomorrah, we find that God expects 3 duties of man and only his people are capable of doing that. नहीं क्या? अगर हम पाते हैं खुदावन मनुष्य के 3 कर्तव्य की अपेक्षा करता है, क्योंकि उसी के वास्ते परमेश्वर खुदावन ने मनुष्य की रचना की और केवल उसके लोग ही ऐसा करने में सक्षम है, क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 हम हर एक की कर्तव्य, so man's duty, the 3 types of duties that we should do in our day to day life, चाहे परिस्थिति जो भी हो। आज संपूर्ण जगत, हर एक देश कोविड-19 कोरोना वायरस से जूझ रहा है, हर एक व्यक्ति परेशान और त्रस्त है, लेकिन परमेश्वर खुदा के प्रति हमारे जो 3 कर्तव्य है, फर्स्ट द मैन्स ड्यूटी टू गिव ग्लोरी टू गॉड। मसीही लोगों का विशेषता कर्तव्य है कि वह परमेश्वर की महिमा करे। महिमा शब्द या ग्लोरी डिक्शनरी में, डिक्शनरी हैज 2 definition फॉर द टर्म ग्लोरी एंड बोथ ऑफ विच आर ट्रू रिगार्डिंग गॉड। दोनों भी हम देखते हैं कि उस परमेश्वर की महिमा के लिए बताता है, उसकी, ठीक है, परमेश्वर की महिमा के लिए। द फर्स्ट डेफिनेशन इज वर्शिपफुल एडोरेशन। पहली परिभाषा अगर हम देखते हैं, एक आराधनीय या पूजनीय आराधना, और दूसरी हम देखते हैं या पूजनीय आराधना और स्तुति, आराधना और स्तुति जो पूजनीय श्रद्धा से उस परमेश्वर के लिए उसकी महिमा करना है। और दूसरी हम देखते हैं द रेडियंट ब्यूटी और स्प्लेंडर, मैग्निफिकेंस, एक दीप्तिमान सौंदर्य या वैभव जो परमेश्वर की शान है, उसका गौर करता है ग्लोरी या महिमा, जो परमेश्वर की महिमा है। God deserves glory because of who he is and everything he has accomplished. हमारा परमेश्वर खुदावंद महिमा के हकदार या योग्य है, क्योंकि वह कौन है, उसने क्या किया, जो हम हर एक के लिए, जगत के लिए, हम हर एक के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है। Our lifestyle determines whether or not God will be glorified. हमारे हर एक दिन की जीवन शैली निर्धारित करती है कि खुदा की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो रही है या नहीं। In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your heavenly Father. Your heavenly Father. मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 16 पद में उसका जिक्र किया है। कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तो मनुष्य की पहली ड्यूटी, द फर्स्ट ड्यूटी, द पहली कार्य हमारे जीवन के द्वारा खुदा के लिए हो कि हम उस परमेश्वर की महिमा करें हर एक परिस्थिति में। दूसरी बात हम देखते हैं, मैन्स ड्यूटी टू मेक इंटरसेसर बिटवीन मैनकाइंड एंड गॉड। मसीह लोगों का कर्तव्य है मानव जाति और खुदावन के बीच मध्यस्थी करे, यानी प्रार्थना करे। यशा नबी की किताब उसका 59 अध्याय का 16वां पद, आइज़ाया चैप्टर 59 वर्स 16, यशाया नबी 59 16वां पद में लिखा है, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। God's word says, God was amazed because there were no intercessors. He was amazed to see that no one intervened to help the oppressed. कोई भी, आज हम देखते कि परमेश्वर के लोग मध्यस्थी करना जगत के लिए, हर एक देशों के लिए, समाज के लिए, हमारे देश के लिए, आज की परिस्थिति के लिए। ईश्वर
अलौकिक दायरे में बसता है और उसे आश्चर्यचकित करने के लिए इस दुनिया में कुछ भी अद्भुत नहीं है। फिर भी वो वचन कहते हैं कि गॉड वाज अमेज्ड, परमेश्वर अचंभित हुआ है। मनुष्य के लिए सब कुछ अद्भुत है, लेकिन परमेश्वर खुदावंत के लिए सही मायने में सब कुछ सामान्य है। फिर भी खुदावंत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि पृथ्वी मध्यस्थता करने वालों से शून्य थी। उस परिस्थिति में अगर हम देखते हैं, बोथ अब्राहम एंड लॉट वेर कॉल्ड बाय गॉड, अब्राहम और लूत को परमेश्वर ने बुलाया। एंड हाउएवर ओनली अब्राहम इंटरसीड फॉर सदम एंड गमोरा, जो सदम और गमोरा का नाश हो रहा था उसके लिए मध्यस्थता सिर्फ अब्राहम ने की। हम देखते कि आज परमेश्वर खुदावन ने कितने लोगों को बुलाया है, कितने लोग परमेश्वर के लोग हैं। अगर हम सच्चे बुलाए हैं तो परिस्थिति हम हर समय हमारे जीवन, सो दिस शुड बी अवर हैबिट। द पहली हैबिट हमने देखी है, वी शुड ऑलवेज गिव ऑलवेज ग्लोरी टू गॉड। और ये दूसरी हमारी हैबिट या आदत होनी चाहिए, इंटरसीड, मध्यस्थता, जगत, हर एक देशों के लिए, समाज के लिए, हमारी परिस्थिति के लिए और मध्यस्थी करने की जरूरत है। तीसरी बात तो मैं गौर करता हूं इस समय, मैन्स ड्यूटी टू लिव विद गॉड्स फेलोशिप। मसीह लोगों का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर की संगति के साथ जीवन व्यतीत करें। दिस इज आवर ड्यूटी टू लिव विद द गॉड्स फेलोशिप या फेलोशिप विद गॉड। डिक्शनरी में अगर देखते हैं फेलोशिप का अर्थ, सहभागिता का अर्थ, सो द डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म फेलोशिप एज म्यूचुअल शेयरिंग, as of experience or activities or interest। एक हमारा जो अनुभव हो, गतिविधि हमारे जीवन की, यहाँ जो रुचि के रूप में आपस में साझा करने, सहभागिता करने, उसको वो जिक्र करता है। The Bible recognizes Abraham as a man who had fellowship with God। परमेश्वर का वचन हमें बताता है अब्राहम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान थी या पहचान है जिसने परमेश्वर के साथ हर पल संगति की है। क्या हमारी संगति परमेश्वर के साथ हर पल है? हमारी संगति परमेश्वर के साथ हर पल है। उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय का 17वां पद, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 17 कहता है, तब यहोवा ने कहा, यह तो मैं करता हूं, सो क्या इब्राहिम से छिपा रखो? What's it? The Lord said, should I hide from Abraham what I am about to do? So his decision to destroy Sodom and Gomorrah। जो भी परमेश्वर की योजना उनके पापों के लिए, आज हमें लोगों के लिए, देशों के लिए, जगत के लिए मध्यस्थता करनी है और परमेश्वर के सहभागिता में मध्यस्थता करनी है। अब्राहम had fulfilled his duty towards keeping a strong fellowship with God। अब्राहम ने परमेश्वर के साथ मजबूत संगति रखने के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया। क्या हम हमारे इस कर्तव्य में या हमारी यह आदत है परमेश्वर के प्रति सहभागिता रखने के लिए? इन द प्रीसीडिंग वर्सेस गॉड pours his heart before Abraham। क्या कहता है? कैन गॉड डू द सेम विथ यू? लिखा है नहीं क्या? पहले ये जो वचनों में लिखा है कि अब्राहम से पहले अपना दिल डाल है नहीं क्या? परमेश्वर खुदा हमारे लिए ऐसा कर सकता है। यस, ही कैन डू। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बातों को जो हमारे जीवन में आदत होनी चाहिए, जैसे हम सोते हैं, जैसे हम खाते हैं, जैसे हम अपनी जीवन की दिनचर्या अलग अलग प्रकार की करते हैं। मनुष्य मसीही लोग होने के वास्ते हमारी आदत या हमारी ये कर्तव्य होना चाहिए, हर दिन के कार्य परमेश्वर खुदावन की महिमा हमारे जीवन द्वारा होनी चाहिए। दूसरी बात हमने देखी है कि मध्यस्थता, इंटरसीड फॉर द वर्ल्ड, फॉर द पीपल, for our country, for today's situation, हमें मध्यस्थता। और तीसरी बात, परमेश्वर के सहभागिता, संगति में सहभागिता में रहने की जरूरत है। बाइबल says, let
योर लाइट शाइन बिफोर मैन, तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने चमके। वी ब्रिंग ग्लोरी टू गॉड थ्रू आवर लाइफस्टाइल एज वेल एज बाय ब्लेसिंग आवर कम्युनिटी। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लोगों के सामने अपनी रोशनी को चमकने दो। हम अपनी जीवन शैली के साथ साथ अपने समुदाय, अपने समाज, अपने देश और जगत के हरेक लोगों के लिए आशीर्वाद देकर अपने आशीष से गौरव प्राप्त करें, है ना, ताकि परमेश्वर खुदा की जो योजना परिपूर्ण हो। God can enjoy fellowship with us when we pray and worship regularly. परमेश्वर खुदा, जब हम प्रार्थना करते हैं उस खुदा के चरणों में, हम मध्यस्थता करते हैं और नियमित रूप से उनकी इबादत करते हैं, तो खुदावन हमारे साथ संगति का आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर खुदावन की संगति होती है। So Abraham was a man who worshiped God regularly. First, we worship God through praise and prayer. हम स्तुति और प्रार्थना के माध्यम से खुदा की इबादत करते हैं। Then we worship Him with our lifestyle. अपने जीवन शैली के बारे में हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए अगर हम ये भी वचन देखते हैं, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और पहले वचन में पौलुस कहता है, Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Spiritual act of worship. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनंती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है। Like Abraham, we must intercede for others. हमें एक दूसरों के लिए मध्यस्थी करना चाहिए, जैसे इब्राहिम ने मध्यस्थी की थी। The dictionary defines the terms intercede to come between two parties or act as a mediator or advocate. डिक्शनरी में अगर हम देखते हैं कि दो पक्षों के बीच में आना या मध्यस्थी करना या मध्यस्थी के रूप में कुछ कार्य करना, मिलाप करना। As God's children, we have frequent access to His presence while others do not have. हम खुदावन के बच्चे और उसकी संतान और उसके चेले और उसके अनुयायी होने के वास्ते परमेश्वर की उपस्थिति में हम लगातार जा सकते हैं, जबकि आज जगत के कई लोग उस निर्माण करता यीशु मसीह की सहभागिता में नहीं जा सकते। So every Christian is an advocate between God and the lost people. जो आज भी गुमशुदा है, जो भी अंधकार में है, जिनको मरने के बाद कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर खुदावन ने उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हर एक लोगों को वो आशा, वो उम्मीद दी है। सो प्रत्येक ईसाई लोग ईश्वर और खोए हुए के बीच एक वकील के माध्यम से, एक मध्यस्थी के माध्यम से परमेश्वर ने हमें रखा है। सो गॉड्स विल इज दैट none should perish. परमेश्वर खुदावन की इच्छा है कि किसी व्यक्ति का इस संसार में नाश न हो। So there are many situations we need to intercede for others. हमारे जिंदगी के इस परिस्थिति में ऐसे कई परिस्थितियां आती है और आज भी है कि जिनके लिए हमें दूसरों के लिए खुदावन और संसार के बीच मध्यस्थी करने की आवश्यकता है। However, intercede for the salvation of our communities, our cities, even our countries, it is the most crucial time that God has given us. आज जगत के लिए, हमारे देश के लिए, शहरों के लिए, हमारे समुदाय के लिए, उद्धार की मध्यस्थी के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थी करना
परमेश्वर खुदावंद ने हमें। एक पासबान होने के वास्ते मैं कहना चाहता हूं, खुदावंद की कृति एक आदमी है जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, वह तुम आदमी हो सकते हैं। दैट मैन कैन बी यू। गॉड्स मेथड इज अ मैन एंड यू कैन बी दैट मैन। परमेश्वर खुदावंद ने कि उसकी जो महान कृति थी, मनुष्य को बहुत बेहतरीन अपने प्रतिरूप में उसने बनाया है, और वो मनुष्य हम हैं जो परमेश्वर के प्रतिरूप में, जो जीवित खुदा को जानते हैं। और हमारा कर्तव्य है, आज अपने घरों में है, हम कठिन परिस्थिति में हैं, लेकिन हम इस 3 बातें को याद, ये हमारी आदत है, हमारी हैबिट अगर पहले से है तो परमेश्वर को धन्यवाद दो, अगर नहीं है तो प्रैक्टिस, हैबिट हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। पहले कि हमारे जीवन द्वारा परमेश्वर की महिमा सदा के लिए हो, और दूसरी हमने देखी है, दिस इज आल्सो मैन्स ड्यूटी दैट वी शुड इंटरसीड, मध्यस्थी जगत के लिए, मनुष्य के लिए करनी चाहिए। और तीसरी, वी शुड हैव अ फेलोशिप विद गॉड। इब्राहिम जैसा उसकी, अब्राहम की जो परमेश्वर खुदावंद यहोवा के साथ जो सहभागिता थी, उस प्रकार की सहभागिता हमारी होनी चाहिए। परमेश्वर खुदावंद इस 3 बातों को हमारे जीवन में सदा के लिए आदत रहे और आशीष करे। खुदावंद को आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम विशेषता प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर खुदावंद, शुक्रगुजारी करते हैं इस समय के लिए और आज के इस वचन के लिए खुदावंद जो आपने दिया है। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर खुदावंद, विशेषता ये 3 आदतें हम हर एक तेरे बच्चों के जीवन में सदा के लिए रहे, तेरी महिमा हर पल करे। जगत और परमेश्वर तेरे बीच में हमें तूने मध्यस्थी के लिए रखा है, जो आज भी अंधकार में है परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना के द्वारा आज की परिस्थिति के लिए हम प्रार्थना में मध्यस्थी करें। और परमेश्वर तीसरी बात हमारी आदत रहे कि हम तेरी संगति में, तेरे फेलोशिप में, तेरे सहभागिता में सदा के लिए रहे। बावजूद कोविड-19 की जो परिस्थिति है, लेकिन खुदावंद तू हमारे बीच में मौजूद है। आज के वचन के द्वारा हम हर एक को तूने अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तू से हर एक को तू आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। अब हम ये गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। गीत नंबर है 219, पेज नंबर है 103। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग निकाला, ओ समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं। अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की रिफाकत हम सबों के साथ आज से लेके हमेशा तक रहे। आमीन। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोए लाए दुआ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर खुदावंत आज वचन के द्वारा गीत और भजन संहिता जो हमने पढ़ा, सबके द्वारा खुदावंत ने आप हर एक को आशीष कर, हमारा उम्मीद है। और जो सभी सहभागी हुए, रिकॉर्डिंग जिन्होंने भेजा उन हर एक के लिए, और इवन आज अपने अपने घरों में इस इबादत में हम परिवार के साथ इकट्ठा हुए और प्रार्थना में सहभागी हुए, मैं धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर खुदावंत के चरणों में प्रार्थना कर, क्योंकि यह नया महीना कल से जो जून 1 है, परमेश्वर खुदावंत की सुरक्षा और उसकी अगुवाई और परमेश्वर की सहभागिता आपके साथ और आपके परिवार के साथ सदा के लिए रहे। जय मसीह की।